भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महात्म। पहला अध्याय। परीक्षित और ब्रजनाम का समागम। शाण्डिल्य मुनि के मुख से भगवान की लीला के रहस्य और ब्रजभूमि के महत्व का वर्णन। महर्षि व्यास कहते हैं, जिनका स्वरूप है सच्चिदानंद घन, जो अपने सौंदर्य और माधुर्य आदि गुणों से उनका मन अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, वे सदा सर्वदा आनंद सुख की वर्षा करते रहते हैं। जिनकी ही शक्ति से इस विश्व की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को हम भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए नित्य निरंतर प्रणाम करते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सूत जी स्वस्थ चित्त से अपने आसन पर बैठे हुए थे। उस समय भगवान की अमृतमयी लीला कथा के रसिक उसके रसदान में अत्यंत कुशल सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी को प्रणाम करके उनसे ये प्रश्न किया। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, धर्मराज युधिष्ठिर जब श्रीमथुरा मंडल में अनिरुद्ध नंदन ब्रज का और हस्तिनापुर में अपने पौत्र परीक्षित का राज्याभिषेक करके हिमालय पर चले गए, तब राजा प्रजा और परीक्षित कैसे कैसे कौन कौन सा कार्य किया। सूत जी ने कहा, भगवान नारायण, नरोत्तम, नर देवी, सरस्वती, महर्षि व्यास को नमस्कार करके शुद्ध चित्त होकर भगवत तत्व को प्रकाशित करने वाले इतिहास पुराण जय का उच्चारण करना चाहिए। शौनक आदि ब्रह्मांड स्त्रियों, जब धर्मराज युधिष्ठिर आदि पांडवगण स्वर्गारोहण के लिए हिमालय चले गए, तब सम्राट परीक्षित एक दिन मथुरा गए। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य इतना ही था कि वहां चलकर ब्रजनाभ से मिलजुल जाए। अब ब्रजनाभ को ये समाचार मालूम हुआ कि मेरे पिता कुल परीक्षित मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तब उनका हृदय प्रेम से भर गया। उन्होंने नगर से आगे बढ़कर उनकी आह्वानी की, चरणों में प्रणाम किया, बड़े प्रेम से उन्हें अपने महल में ले गए। वीर परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेमी भक्त थे। उनका नित्य निरंतर आनंद घन श्री चंद्रघन में ही रमता रहता था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रबोध ब्रजनाम का बड़े प्रेम से आलिंगन किया। इसके बाद अंतपुर में जाकर भगवान श्री कृष्ण की रोहिणी आदि पत्नियों को नमस्कार किया। रोहिणी आदि श्री कृष्ण पत्नियों ने भी सम्राट परीक्षित का अत्यंत सम्मान किया। वे विश्राम करके जब आराम से बैठ गए, तब उन्होंने ब्रजनाम से ये बात कही। राजा परीक्षित ने कहा, हे तात, तुम्हारे पितामह ने मेरे पितामह को बड़े बड़े संकटों से बचाया, मेरी रक्षा भी उन्होंने भी की। प्रिय ब्रजनाम, यदि मैं उनके उपकारों का बदला चुकाना चाहूँ तो किसी प्रकार नहीं चुका सकता। इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम सुखपूर्वक अपने राजकाज में लगे रहो। तुम्हें अपने खजाने की, सेना की तथा शत्रुओं को दबाने की आदि की तनिक भी चिंता न करनी चाहिए। तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य है तो केवल एक ही है कि तुम्हें अपनी इन माताओं को खूब प्रेम से भली भांति सेवा करनी चाहिए। ये कभी तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति अथवा किसी कारणवश तुम्हारे हृदय में अधिक कलेश का अनुभव हो तो मुझसे बताकर निश्चिंत हो जाना, मैं तुम्हारी सारी चिंताएं दूर कर दूंगा। सम्राट परीक्षित की सारी चिंताएं दूर हो गई और ये बात सुनकर ब्रजनाम को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने राजा परीक्षित से कहा, ब्रजनाम ने कहा, महाराज, आप मुझसे जो कुछ कह रहे हैं वह सर्वदा आपके अनुरूप है। आपके पिता ने भी मुझे धनुर्वेद की शिक्षा देकर मेरा महान उपकार किया है, इसलिए मुझे किसी बात की तनिक भी चिंता नहीं है, क्योंकि उनकी कृपा से मैं क्षत्रिय शूरवीरता से भली भांति संपन्न हूँ। मुझे केवल एक बात की बहुत बड़ी चिंता है, आप उसके संबंध में कुछ विचार कीजिए। यद्यपि मैं मथुरा मंडल के राज्य पर अभिषिक्त हूँ, तथापि मैं यहाँ निर्जन वन में रहता हूँ। इस बात का मुझे भी पता नहीं यहाँ की प्रजा कहाँ चली गई, क्योंकि राज्य का सुख तो तभी है जब प्रजा रहे। जब ब्रजनाम ने परीक्षित से ये बात कही, तब उन्होंने ब्रजनाम का संदेश मिटाने के लिए महर्षि शाण्डिल्य को बुलाया। ये ही महर्षि शाण्डिल्य पहले नंद और दाऊदों के पुरोहित थे। परीक्षित का संदेश पाते ही महर्षि शाण्डिल्य ने अपनी कुटी छोड़कर वहां आ पहुंचे। ब्रजनाम से विधि पूर्वक उनका स्वागत सत्कार किया और वे एक ऊंचे आसन पर विराजमान हुए। राजा परीक्षित ने ब्रजनाम की बात ये कह सुनाई। इसके बाद महर्षि शाण्डिल्य बड़ी प्रसन्नता से उनको सांत्वना देते हुए कहने लगे। शाण्डिल्य जी ने कहा, परीक्षित, ब्रजनाम में मैं तुम लोगों से ब्रजभूमि का रहस्य बताता हूँ, तुम दत्तचित्त होकर सुनो। ब्रज शब्द का अर्थ है व्याप्ति। इस ब्रज वचन के अनुसार व्यापक होने के कारण ही इस भूमिका का नाम ब्रज पड़ा है।
सत्व रजतम इन 3 गुणों से अतीत जो परब्रह्म है वही व्यापक है, इसलिए उसे ब्रज कहते हैं। ये सच्चिदानंद घनश्याम परम ज्योति में अविनाशी हैं, जीवन मुक्त पूर्व उसी में स्थित रहते हैं। उस परब्रह्म स्वरूप ब्रज धाम में नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण का निवास है। उनका एक एक अंग सच्चिदानंद स्वरूप है, वे आत्मा नामो आप काम है। प्रेम रस में डूबे हुए रसिक जन ही उनका अनुभव करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है राधिका, उनसे रमण करने के कारण ही रस के मर्म की ज्ञानी पुरुष उन्हें आत्मा नाम कहते हैं। काम शब्द का अर्थ है कामना, अभिलाषा। ब्रज में भगवान श्री कृष्ण वांछित पदार्थ गोए ग्वाल बाल गोपियां उनके साथ लीला व्यार आदि सब प्रकार के यहाँ नित्य निरंतर रास करते हैं। इसी से श्री कृष्ण को आप्त काम कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण की रस लीला प्रकृति से परे है। वे जिस समय प्रकृति के साथ खेलने लगते हैं उस समय दूसरे लोग भी उनकी लीला का अनुभव करते हैं। प्रकृति के साथ होने वाली लीला में ही रजोगुण सद्गुण और तमोगुण के द्वारा सृष्टि स्थिति प्रलय की प्रतीति होती है। इस प्रकार यह निश्चय होता है कि भगवान की लीला 2 प्रकार की है, एक वास्तविक और दूसरी व्यवहार की। वास्तविक लीला स्वयं भेद है, उसे स्वयं भगवान और उनके रसिक भक्तजन ही जानते हैं। जीवों के सामने जो लीला होती है वह व्यवहार की लीला है। वास्तविक लीला के बिना व्यवहार की लीला नहीं हो सकती, परंतु व्यवहार की लीला का वास्तविक लीला के राज्य में कभी प्रवेश नहीं हो सकता। तुम दोनों भगवान की जिस लीला को देख रहे हैं वह व्यवहार की लीला है। ये पृथ्वी और स्वर्ग आदि लोग इसी लीला के अंतर्गत हैं। इसी पृथ्वी पर ये मथुरा मंडल है, यहाँ पर ब्रजभूमि है जिसमें भगवान की वास्तविक रस लीला गुप्त रूप से होती रहती है। कभी कभी प्रेम पूर्ण हृदय वाले रसिक भक्तों के सबोर देखने लगती है। कभी 28वें द्वापर के अंत में भगवान की रसमी लीला अधिकारी भक्तजन यहाँ प्रकट होते हैं। जैसा कि इस समय भी कुछ काल पहले था, उस समय भगवान अपने अंतरंग प्रेमियों के साथ अवतार लेते हैं। उनके अवतार का यह प्रयोजन होता है कि रहस्य लीला के अधिकारी भक्तजन भी अंतरंग परिकारों के साथ सम्मिलित होकर लीला रस का आस्वादन कर सके। इस प्रकार जब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं उस समय भगवान के अभिवत प्रेमी देवता ऋषि आदि सब अवतार लेते हैं। अभी अभी जो अवतार हुआ था उसमें भगवान अपने सभी प्रेमियों की अभिलाषाएं पूर्ण करके उन अंतर ध्यान हो चुके थे। उन्होंने निश्चय किया कि यहाँ पहले 3 प्रकार के भक्तजन उपस्थित थे, उसमें संदेह नहीं है। उन तीनों में प्रथम तो उनकी श्रेणी है जो भगवान के नित्य अंतरंग पार्षद है, जिनका भगवान से कभी भी योग होता ही नहीं है। दूसरे वे हैं जो एकमात्र भगवान को पाने की इच्छा रखते हैं, उनकी अंतरंग लीला में अपना प्रवेश चाहते हैं। तीसरी श्रेणी में देवता आते हैं, इनमें से जो देवता आदि के अंश से अवतीर्ण हुए थे उन्हें भगवान ने ब्रजभूमि से हटाकर पहले ही द्वारका पहुंचा दिया था। फिर भगवान ने ब्राह्मण के शाप से उत्पन्न मूसल को निमित्त बनाकर यदुकुल में अवतीर्ण देवताओं को स्वर्ग में भेज दिया। उन्हें अपने अपने अधिकार स्थापित कर दिए तथा उन्हें एकमात्र भगवान को ही पाने की इच्छा थी। उन्हें प्रेमानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण सदा के लिए अपने नित्य अंतरंग पार्षदों में सम्मिलित कर लिया। जो नित्य पार्षद हैं वे यद्यपि यहाँ गुप्त रूप से होने वाली नित्य लीला में सदा ही रहते हैं, परंतु जो उनके दर्शन के अधिकारी हैं ऐसे पुरुषों के लिए भी अदृश्य हो गए हैं। जो लोग व्यवहारिक लीला में स्थित हैं, जो नित्य लीला का दर्शन कराने के लिए अधिकारी हैं, इसलिए यहाँ आने वालों को सब निर्जन वन सुना ही सुना दिखाई देता है, क्योंकि वे वास्तविक लीला में स्थित भक्तजनों को देख नहीं सकते। बोलो भागवत भगवान की जय। 12 स्कंद 8वां अध्याय। मार्कंडेय जी की तपस्या और वर प्राप्ति। शौनक जी ने कहा, साधु शिरोमणि सूत जी आयुष्मान हो। सचमुच आप वक्ताओं के सिरमौर हैं। जो लोग संसार के अपार अंधकार में भूल भटके रहे हैं उन्हें आप वहाँ से निकाल कर प्रकाश स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार करा देते हैं। आप कृपा करके हमारे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। लोग कहते हैं कि मार्कंडेय ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ऋषि चिरायु हैं। जिस समय प्रलय ने सारे जगत को निगल लिया था उस समय भी वे बचे रहे, परंतु सूत जी वे तो इसी कल्प में हमारे ही वंश में उत्पन्न हुए एक श्रेष्ठ भृगुवंशी हैं, और जहाँ तक हमें मालूम है इस कल्प में अब तक प्राणियों का कोई प्रलय नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में ये बात कैसे सत्य हो सकती है कि जिस समय सारी पृथ्वी प्रलयकालीन समुद्र में डूब गई थी उस समय मार्कंडेय जी उसमें डूब उतरा रहे थे। उन्होंने अक्षय वट के पत्ते के दोने में अत्यंत अद्भुत और सोए हुए बाल मुकुंद का दर्शन किया।
सूर्य जी, हमारे मन में बड़ा संदेह है और इस बात को जानने की बड़ी उत्कंठा है। आप बड़े योगी हैं, पौराणिकों को में सम्मानित है। आप कृपा करके हमारा ये संदेह मिटा दीजिए। सूर्य जी ने कहा, शौनक जी, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। इससे लोगों का भ्रम मिट जाएगा और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस कथा में भगवान नारायण की महिमा है। जो इसका गान करता है उसके सारे कलमल नष्ट हो जाते हैं। शौनक जी, मर्कंड ऋषि ने अपने पुत्र मार्कंडे के सभी संस्कार समय समय पर किए। मार्कंडे जी विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन करके तपस्या स्वाध्याय से संपन्न हो गए थे। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले रखा था, शांत भाव से रहते थे, सिर पर जटाएं बढ़ा रखी थी, वृक्षों की छाल का ही वस्त्र पहनते थे। वे अपने हाथों में कमंडल व दंड धारण करते हुए शरीर पर यज्ञोपति मेघला शोभामान रहती थी। काले मृग का चर्म, रुद्राक्ष माला, कुसुम की पूंजी थी। यह सब उन्होंने अपने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की पूर्ति के लिए ग्रहण किया था। वे सायकाल, प्रातःकाल अग्निहोत्र, सूर्य प्रस्थान, गुरुवंदन, ब्राह्मण सत्कार, मानस पूजा और मैं परमात्मा का स्वरूप ही हूँ, इस प्रकार की भावना आदि के द्वारा भगवान की आराधना की। प्रातः साय भिक्षा लाकर गुरुदेव के चरणों में निवेदन कर देते, मौन हो जाते। गुरु जी की आज्ञा होती तो एक बार खा लेते, अन्यथा उपवास कर जाते। मार्कंडे जी ने इस प्रकार तपस्या स्वाध्याय में तत्पर रहकर करोड़ों वर्षों तक भगवान की आराधना की और इस प्रकार उस मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली, जिसको जीतना बड़े बड़े योगियों के लिए भी कठिन है। मार्कंडे जी की मृत्यु विजय को देखकर ब्रह्मा, भृगु, शंकर, दक्ष प्रजापति, ब्रह्मा जी के अन्य अन्य पुत्र तथा मनुष्य, देवता, पितर और सभी प्राणी अत्यंत विस्मित हो गए। आजीवन ब्रह्मचर्य व्रतधारी एवं योगी मार्कंडे जी इस प्रकार तपस्या, स्वाध्याय और संयम आदि के द्वारा अविद्या सारे कलेशों को मिटाकर शुद्ध अंतकरण से इंद्रियातीत परमात्मा का ध्यान करने लगे। योगी मार्कंडे जी महायोग के द्वारा अपना चित्त भगवान के स्वरूप में जोड़ते रहे। इस प्रकार साधन करते करते बहुत समय 6 मनमंत्र व्यतीत हो गए। ब्रह्म ने 7वें मनमंत्र में जब इंद्र को इस बात का पता चला, तब तो वे उनकी तपस्या से शंकित और भयभीत हो गए। इसलिए उन्होंने उनकी तपस्या में विघ्न डालना आरंभ कर दिया। शौनक जी, इंद्र ने मार्कंडे जी की तपस्या में विघ्न डालने के लिए उनके आश्रम पर गंधर्व, अप्सराएं, काम, वसंत, मलयानिल, लोभ और मद को भेजा। भगवान ये सब उनकी आज्ञा के अनुसार उनके आश्रम पर गए। मार्कंडे जी का आश्रम हिमालय के उत्तर की ओर है। वहाँ पुष्पभद्रा नाम की नदी बहती है, उसके पास ही चित्रा नाम की एक शिला है। शौनक जी, मार्कंडे जी का आश्रम बड़ा ही पवित्र है। चारों ओर से हरे भरे पवित्र वृक्षों की पंक्तियां हैं, उन पर लताएं लहराती रहती हैं। वृक्षों के झुरमुट में स्थान स्थान पर पुण्यात्मा ऋषिगण निवास करते हैं। बड़े ही पवित्र एवं निर्मल जल से भरे जलाशय सब ऋतुओं में एक से ही रहते हैं। कहीं मतवाले भौरे अपनी संगीतमयी गुंजार से लोगों का मन आकर्षित करते रहते हैं, तो कहीं मतवाले कोकिल पंचम स्वर में कुहू कुहू कूकते रहते हैं। कहीं मतवाले मोर अपने पंख फैलाकर कलापूर्ण नृत्य करते रहते हैं, तो कहीं अन्य मतवाले पक्षियों का झुंड खेलता रहता है। मार्कंडे मुनि के ऐसे पवित्र आश्रम में इंद्र के भेजे हुए वायु ने प्रवेश किया। वहाँ उसने पहले शीतल झरनों की नन्ही नन्ही फुहारें संग्रह की, इसके बाद सुगंधित पुष्पों का आलिंगन किया। फिर काम भाव को उत्तेजित करते हुए धीरे धीरे बहने लगा। कामदेव के प्यारे सखा वंशज में भी माया फैलाई। संध्या का समय था, चंद्रमा उदित हो अपनी मनोहर किरणों का विस्तार कर रहे थे। सहस्त्र सहस्त्र डालियों वाले वृक्ष लताओं का आलिंगन पाकर धरती तक ढके झुके थे। नई नई कोपलें फलों फूलों के गुच्छे अलग ही शोभामान हो रहे थे। बसंत का साम्राज्य देखकर कामदेव ने वहां प्रवेश किया। उसके साथ गाने बजाने वाले गंधर्व झुंड के झुंड चल रहे थे। उसके चारों ओर बहुत सी स्वर्गीय अप्सराएं चल रही थी और अकेला काम ही सबका नायक था। उनके हाथ में पुष्पों का धनुष, उस पर सम्मोहन आदि बाण चढ़े हुए थे। उस समय मार्कंडे मुनि अग्निहोत्र करके भगवान की उपासना कर रहे थे। उनके नेत्र बंद थे, वो इतने शक्तिशाली थे मानो स्वयं अग्निदेवी मूर्तिमान होकर बैठे। उनको देखने से मालूम हो जाता कि इनको पराजित कर सकना बहुत कठिन है। इंद्र के आज्ञाकारी सेवकों ने मार्कंडे मुनि को इसी अवस्था में देखा और अप्सराएं उनके सामने नाचने लगी। कुछ गंधर्व मधुर गान करने लगे, तो कुछ मृदंग, वीणा, ढोल आदि बाजे बजाने लगे।
शौनक जी उस कामदेव पुष्प निर्मित धनुष पर पंचमुख बाण चढ़ाया। उसके बाण के 5 मुख हैं, शोषण, दीपन, सम्मोहन, तापन, उन्मादन। जिस समय वह निशाना लगाने की ताक में था उस समय इंद्र के सेवक वसंत और लोग मार्कंडेय मुनि का मन विचलित करने के लिए प्रयत्नशील थे। उनके सामने ही पुंजिक स्थली नाम की सुंदरी अप्सरा गेंद खेल रही थी। स्तनों के बाहर से बाहर उनकी कमल रच रही थी। साथ ही उसकी चोटियों में हुई सुंदर सुंदर पुष्पमालाएं बिखर कर धरती पर गिरती जा रही थी। कभी कभी वह तिरछी चितवन से इधर उधर देख लेती। उसके नेत्र कभी गेंद के समान आकाश की ओर, कभी धरती की ओर, कभी हथेलियों की ओर, वह बेहाक से गेंद की ओर दौड़ती थी। उसी समय उसकी गर्दनी टूट गई। वायु ने उसकी झीनी सी साड़ी को शरीर से अलग कर दिया। कामदेव ने अपना उपयुक्त अवसर देखकर उस पर समझकर मार्कंडेय मुनि को मैंने जीत लिया, उसके ऊपर अपना बाण छोड़ा, परंतु उसकी एक न चली। मार्कंडेय मुनि उसका सारा उद्योग निष्फल हो गया। ठीक वैसे ही जैसे असमर्थ और अभागे पुरुषों के प्रयत्न विफल हो जाते हैं। शौनक जी मार्कंडेय मुनि अपरिमित तेजस्वी थे। काम पसंद आते आए तो थे, लेकिन वो तपस्या से भ्रष्ट कर दें, परंतु अब उनके तेज से जलने लगे। ठीक उसी प्रकार भाग गए जैसे छोटे छोटे बच्चे सोते हुए सांप को जगाकर भाग जाते हैं। शौनक जी इंद्र के सेवकों ने इस प्रकार मार्कंडेय जी को पराजित करना चाहा, परंतु वे रत्ती भर भी विचलित न हुए। इतना ही नहीं, उनके मन में इस बात को लेकर तनिक भी अहंकार न भाव हुआ। सत है, महापुरुषों के लिए ये कौन सी आश्चर्य की बात है। जब देवराज इंद्र ने देखा कि कामदेव अपनी सेना के साथ निस्तेज हतप्रभ होकर लौट आए, सुना है कि ब्रह्म ऋषि मार्कंडेय जी परम प्रभावशाली हैं, तब उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। शौनक जी मार्कंडेय मुनि तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा भगवान में चित्त लगाने का प्रयत्न करते रहते थे। अब उन पर कृपा प्रसाद की वर्षा करने के लिए मुनिजन नयन मनोहारी नरोत्तम नर और भगवान नारायण प्रकट हुए। उन दोनों में एक का शरीर गौरवर्ण था, दूसरे का श्याम। दोनों के ही नेत्र तुरंत खिले हुए कमल के समान कोमल और विशाल थे। 4 भुजाएं थी। एक मृग चर्म पहने हुए थे, दूसरे की मृग की छाल। हाथों में कुश लिए हुए थे, गले में 3 सूत के यज्ञोपति शोभामान थे। वे कमंडलों वंश का सीधा करते हुए थे। कमल गट्टे की माला जीवों को हटाने के लिए वस्त्र की कूंची भी रखे हुए थे। ब्रह्मा इंद्र आदि के भी पूज्य भगवान नारायण कुछ ऊंचे कद के थे और वेद धारण किए हुए थे। उनके शरीर से चमकती हुई बिजली के समान पीले पीले रंग की कांति निकल रही थी। वे ऐसे मालूम होते थे मानो स्वयं तभी मूर्तिमान हो गया हो। जब मार्कंडेय जी ने मुनि ने देखा कि भगवान के साक्षात स्वरूप नर नारायण ऋषि पधारे हैं, तब भी बड़े आदर भाव से उठकर खड़े हो गए। धरती पर दंडवत लौटकर साष्टांग प्रणाम किया। भगवान के दिव्य दर्शन से उन्हें इतना आनंद हुआ कि उनका रोम रोम, उनकी सारी इंद्रियां अंतकरण शांति के समुद्र में गोता खाने लगे। शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में आंसू उमड़ आए, जिनके कारण वे उन्हें भर आंख देख भी न सकते थे। तदंतर वे हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए। उनका रंग अंग भगवान के सामने झुका था। उनके हृदय में उत्सुकता तो इतनी थी मानो वे भगवान का आलिंगन कर लेंगे। उनसे और कुछ तो बोला न गया। गदगद वाणी से केवल इतना ही कहा, नमस्कार नमस्कार। इसके बाद उन्होंने दोनों को आसन में बिठाया। बड़े प्रेम से उनके चरण पखारे, अर्घ चंदन धूप माला आदि से उनकी पूजा की। भगवान नर नारायण सुखपूर्वक आसन पर विराजमान थे। मार्कंडेय जी पर कृपा प्रसाद की वर्षा कर रहे थे। पूजा के अनंतर मार्कंडेय जी मुनि ने उन सर्वश्रेष्ठ मुनिधारी नर नारायण के चरणों में प्रणाम किया और स्तुति की। मार्कंडेय मुनि ने कहा, भगवान मैं अल्पज्ञ जीव, भला आपकी अनंत महिमा का कैसे वर्णन करूं। आपकी प्रेरणा से ही संपूर्ण प्राणियां, ब्रह्मा शंकर, मेरे शरीर में भी प्राण शक्ति का संचार होता है। फिर उसी के कारण वाणी मनो इंद्रियों में भी बोलने, सोचने, विचारने, करने, जानने की शक्ति आती है। इस प्रकार सबके प्रेरक और परम स्वतंत्र होने पर भी आप अपना भजन करने वाले भक्तों के प्रेम बंधन में बंधे हुए हैं। प्रभु आपने केवल विश्व की रचना के लिए ही मत्स्य कूर्म और अनेकों अवतार ग्रहण किए, वैसे ही अपनी दोनों रूपी त्रिलोकी के कल्याण, उनकी दुख निवृत्ति और विश्व के प्राणियों को मृत्यु पर विजय प्राप्त कराने के लिए ग्रहण किया है। आप रक्षा तो करते ही हैं, मकड़ी के समान अपने से ही विश्व को प्रकट करते हैं, फिर स्वयं अपने में ही लीन कर लेते हैं। आप चराचर का पालन नियमन करने वाले हैं। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। जो आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें कर्म गुण और काल जनित कलेश स्पर्श भी नहीं कर सकते। वेद के मर्मज्ञ ऋषि मुनि आपकी प्राप्ति के लिए निरंतर स्तवन, बंधन, पूजन और ध्यान किया करते हैं। प्रभु जीव के चारों ओर भय ही भय का बोलबाला है, औरों की तो बात ही क्या है। आपके काल रूप से स्वयं ब्रह्मा भी अत्यंत भयभीत रहते हैं, क्योंकि उनकी आयु भी सीमित है, केवल 2 परार्ध की है। फिर उनके बनाए हुए भौतिक शरीर वाले प्राणियों के संबंध में तो कहना ही क्या है।
आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने के अतिरिक्त और कोई भी परम कल्याण तथा सुख शांति का उपाय हमारी समझ में नहीं आता, क्योंकि आप स्वयं मोक्ष स्वरूप हैं। भगवान आप समस्त जीवों के परम गुरु, सबसे श्रेष्ठ और सत्य ज्ञान स्वरूप हैं। इसलिए आत्मस्वरूप को ढक लेने वाले देह गे आदि निष्फल असत्य नाशवान और प्रतीति मात्र पदार्थों को त्याग कर मैं आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ। कोई भी प्राणी यदि आपकी शरण ग्रहण कर लेता है तो उससे अपने सारे अभीष्ट पदार्थ प्राप्त कर लेता है। जीवों के परम स्वर्ग प्रभु, यद्यपि सतरजोतम ये तीनों गुण आपकी ही मूर्ति हैं, इन्हीं के द्वारा आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति, लय आदि अनेकों मायामयी लीलाएं करते हैं, फिर भी आपकी सद्गुणी पूर्ति जीव को शांति प्रदान करती है। रजोगुणी और तमोगुणी मूर्तियों से जीवों को शांति नहीं मिलती, उनसे तो दुख मोह भय की वृद्धि होती है। भगवान इसलिए बुद्धिमान पुरुष आपकी और आपके भक्तों की परम प्रिय और शुद्ध मूर्ति नर नारायण की उपासना करते हैं। 5 रात्रि सिद्धांत के अनुयायी विशुद्ध सत्य को ही आपका श्री विग्रह मानते हैं। उसी की उपासना से आपके नित्य धाम वैकुंठ की प्राप्ति होती है। उस धाम की ये विलक्षणता है, वह लोक होने पर भी सर्वदा भय रहित और भोग युक्त होने पर भी आनंद से परिपूर्ण है। वे रजोगुण और तमोगुण की आपकी मूर्ति स्वीकार नहीं करते। भगवान आप अंतर्यामी, सर्वव्यापक, सर्वस्वरूप, जगत गुरु, परमार्थ और शुद्ध स्वरूप हैं। समस्त लौकिक और वैदिक वाणियाँ आपके अधीन है। आप ही वेद मार्ग के प्रवर्तक हैं। मैं आपके इस युगल स्वरूप नरोत्तम नर और ऋषि वर नारायण को नमस्कार करता हूँ। आप यद्यपि प्रत्येक जीव की इंद्रियां तथा उनके विषयों में, प्राणों तथा हृदय में भी विद्यमान है, तो भी आपकी माया से जीव की बुद्धि इतनी मोहित हो जाती है, ढक जाती है कि वह निष्फल और झूठी इंद्रियों के जाल में फंसकर आपकी झांकी से वंचित हो जाता है। किंतु सारे जगत के गुरु तो आप ही हैं। इसलिए पहले अज्ञानी होने पर भी जब आपकी कृपा से उसे आपके ज्ञान भंडार वेदों की प्राप्ति होती है, तब वह आपके साक्षात दर्शन कर लेता है। प्रभु वेद में आपका साक्षात्कार कराने वाला वह ज्ञान पूर्ण रूप से विद्यमान है, जो आपके स्वरूप का रहस्य प्रकट करता है। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े प्रतिभाशाली मनीषी उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करने पर भी मोह पड़ जाते हैं। आप भी ऐसे लीला बिहारी हैं कि विभिन्न मत वाले आपके संबंध में जैसा सोचते विचारते हैं, वैसा ही शील स्वभाव और रूप ग्रहण करके आप उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। वास्तव में आप देह आदि समस्त उपाधियों में छिपे हुए विशुद्ध विज्ञान घन ही हैं। हे पुरुषोत्तम, मैं आपकी वंदना करता हूँ। बोलो भागवत भगवान की जय। 12 स्कंद 8वां अध्याय समाप्त। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बोलो भागवत भगवान की जय। 12 स्कंद 9वां अध्याय मार्कंडेय जी का माया दर्शन। सूत जी कहते हैं, जब ज्ञान संपन्न मार्कंडेय जी मुनि ने इस प्रकार स्तुति की, तब भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर मार्कंडेय जी से कहा। भगवान नारायण ने कहा, सम्मान्य महर्षि शिरोमणि, तुम चित्त की एकाग्रता, तपस्या, स्वाध्याय, संयम और मेरी अनन्य भक्ति से सिद्ध हो गए हो। तुम्हारी इस आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की निष्ठा देखकर हम तुम पर बहुत ही प्रसन्न हुए हैं। तुम्हारा कल्याण हो। मैं समस्त वर देने वालों का स्वामी हूँ, इसलिए तुम अपना अभीष्ट वर मुझसे मांग लो। मार्कंडेय मुनि ने कहा, देव देवेश शरणागत महाभारी अच्युत, आपकी जय हो। हमारे लिए बस इतना ही वर प्राप्त है कि आपने कृपा करके अपने मनोहर स्वरूप का दर्शन कराया। ब्रह्मा शंकर आदि देवगण योग साधनों के द्वारा एकाग्र हुए मन से ही आपके परम सुंदर श्री चरणों का दर्शन प्राप्त करके कृतार्थ हो गए हैं। आपने मेरे नेत्रों के सामने प्रसन्न होकर मुझे धन्य बनाया। पवित्र कीर्तिमान भावों के शिरोमणि कमल नयन, फिर भी आपकी आज्ञा के अनुसार मैं आपसे वर मांगता हूँ। मैं आपकी वह माया देखना चाहता हूँ जिससे मोहित होकर सभी लोग और लोकपाल अद्वितीय वस्तु ब्रह्म में अनेकों प्रकार के भेद विभेद देखते लगते हैं। सूची कहते हैं, शौनक जी, जब इस प्रकार मार्कंडेय मुनि ने भगवान नारायण की इच्छा अनुसार स्तुति पूजा कर ली एवं वरदान मांग लिया, तब उन्होंने मुस्कुराते हुआ कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। इसके बाद वे अपने आश्रम बद्रीवन को चले गए। मार्कंडेय मुनि अपने आश्रम पर ही रहकर निरंतर इस बात का चिंतन करते रहते, मुझे माया के दर्शन कब होंगे। वे अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, अंतकरण में और तो क्या सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करते हुए मानसिक वस्तुओं से उनका पूजन करते रहते। कभी कभी तो उनके हृदय में प्रेम की ऐसी बाढ़ आ जाती कि वे इसके प्रभाव में डूबने उतारने लगते। उन्हें इस बात की भी याद न रहती कि कब कहाँ किस प्रकार भगवान की पूजा करनी चाहिए। शौनक जी, एक दिन की बात है, संध्या के समय पुष्पभद्रा नदी के तट पर मार्कंडेय मुनि भगवान की उपासना में तन्मय हो रहे थे।
ब्रह्मन उसी समय एकाएक बड़े जोर की आंधी चलने लगी। उस समय आंधी के कारण बड़ी भयंकर आवाज होने लगी। बड़े विकराल बादल आकाश में मंडराने लगे। बिजली चमक चमक कर कड़कने लगी। रथ के घुरे के समान जल की मोटी मोटी धाराएं पृथ्वी पर गिरने लगी। यही नहीं, मार्कंडे मुनि को ऐसा दिखाई पड़ा कि चारों ओर से चारों समुद्र समूची पृथ्वी को निगलते हुए उमड़े आ रहे हैं। आंधी के वेग से समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं। बड़े भयंकर भंवर पड़ रहे हैं। भयंकर धुनी कान फाड़े डालती है। स्थान स्थान पर बड़े बड़े मगर उछल रहे हैं। उस समय बाहर भीतर चारों ओर जल ही जल दिखता है। ऐसा जान पड़ता है जी जल राशि में पृथ्वी ही नहीं स्वर्ग भी डूब जा रहा है। ऊपर से बड़े वेग से आंधी चल रही थी। बिजली चमक रही थी, जिससे संपूर्ण जगत संतप्त हो रहा था। जब मार्कंडे मुनि ने देखा कि इस जल प्रलय से सारी पृथ्वी डूब गई है, उद्दिज स्वदीज अंडज और जरायुज चारों प्रकार के प्राणी स्वयं ही अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं, तभी उदास हो गए। साथ ही अत्यंत भयभीत भी उनके सामने ही प्रलय समुद्र में भयंकर लहरें उठ रही थी। आंधी के वेग से जल राशि उछल रही थी। प्रलयकालीन बादल बरस बरस कर समुद्र की ओर भी भरते जा रहे थे। उन्होंने देखा कि समुद्र ने दीप वर्ष पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी को डुबो दिया। पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग, ज्योतिर्मंडल, ग्रह, नक्षत्र एवं तारों का समूह, दिशाओं के साथ तीनों लोग जल में डूब गए। बस उस समय एकमात्र महामुनि मार्कंडे ही बच रहे थे। उस समय वे पागल और अंधे के समान जटा फैलाए यहाँ से वहाँ से यहाँ भाग भाग कर अपने प्राण बचाने की चेष्टा कर रहे थे। वे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे। किसी ओर बड़े बड़े मगर तो किसी ओर बड़े बड़े तिमिंगल मच्छर उन पर टूट पड़ते। किसी ओर से हवा का झोंका आता तो किसी ओर से लहरों के थपेड़े उन्हें घायल कर देते। इस प्रकार इधर उधर भटकते भटकते वे अपार अज्ञान अंधकार में पड़ गए, बेहोश हो गए। इतने थक गए उन्हें पृथ्वी और आकाश भी जानना पड़ा। वे कभी बड़े भारी भंवर में पड़ जाते, कभी तरल तरंगों की चोट से चंचल हो उठते। जब कभी जल जंतु आपस में एक दूसरे पर आक्रमण करते, तभी अचानक ही उनके शिकार बन जाते। कहीं शोकग्रस्त हो जाते तो कहीं मोहग्रस्त। कभी दुखी दुख के निमित्त आते तो कभी तनिक सुख भी मिल जाता। कभी भयभीत होते, कभी मर जाते, कभी तरह तरह के रोग उन्हें सताने लगते। इस प्रकार मार्कंडे मुनि विष्णु भगवान की माया के चक्कर में मोहित हो रहे थे। उस प्रलय काल के समुद्र में भटकते भटकते उन्हें सैकड़ों हजारों ही लाखों करोड़ों वर्ष बीत गए। शौनक जी, मार्कंडे मुनि इसी प्रकार प्रलय के जल में बहुत समय तक भटकते रहे। एक बार उन्होंने पृथ्वी के एक टीले पर एक छोटा सा बरगद का पेड़ देखा। उसमें हरे हरे पत्ते, लाल लाल फूल शोभामान हो रहे थे। बरगद के पेड़ में ईशान कोण पर एक डाल थी, उसमें एक पत्तों का दोना सा बन गया था। उसी पर एक बड़ा ही सुंदर नन्हा सा शिशु लेटा हुआ था। उसके शरीर से ऐसी उज्जवल छटा छिटक रही थी जिससे उस आसपास का अंधेरा दूर हो रहा था। वह शिशु मरकतमणि के समान सांवला सांवला था। मुख कमल पर सारा सौंदर्य फूट पड़ता था। गर्दन शंख के समान उदार चढ़ाव वाली थी। छाती चौड़ी थी। तोते की नोच के समान सुंदर नास का भौहें बड़ी मनोहर थी। काली काली घुंघराली हल्के कपोलों पर लटक रही थी। श्वास लगने से ही कभी कभी हिल भी जाती। शंख के समान घुमावदार कानों में अनार के लाल लाल फूल शोभामान हो रहे थे। मूंग के समान लाल लाल होठों की कांति से उनकी सुधामयी श्वेत मुस्कान कुछ लालायमाश मिश्रित हो गई थी। नेत्रों के कोने कमल के भीतरी भाग के समान तनिक लाल लाल थे। मुस्कान और चितंबर बस हृदय को पकड़ लेती थी। बड़ी गंभीर नाभि थी। छोटी सी तोन पीपल के पत्ते के समान जान पड़ती। श्वास लेने के समय उस पर पड़ी हुई बलें और नाभि भी हिल जाया करती। नन्हे नन्हे हाथों में बड़ी बड़ी सुंदर उंगलियां थी। वह शिशु अपने दोनों कर कमलों से एक चरण को मुख में डालकर चूस रहा था। मार्कंडे मुनि ये दिव्य दृश्य देखकर अत्यंत विस्मित हो गए। शौनक जी, उस दिव्य शिशु को देखते ही मार्कंडे मुनि की सारी थकावट जाती रही। आनंद से उनके हृदय कमल नेत्र कमल खिल गए। शरीर पुलकित हो गया। उस नन्हे से शिशु के इस अद्भुत भाव को देखकर उनके मन में तरह तरह की शंकाएं, यह कौन है इत्यादि आने लगी। वे शिशु से बातें पूछने के लिए उसके सामने सरक गए। अभी मार्कंडे जी पहुंच भी न पाए थे कि उस शिशु के श्वास के साथ उसके शरीर के भीतर उसी प्रकार घुस गए जैसे कोई मच्छर किसी के पेट में चला जाए। उस शिशु के पेट में जाकर उन्होंने सबकी सब हुई सृष्टि देखी जैसी प्रलय के पहले उन्होंने देखी थी। वे सब विचित्र दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। वे मोहवश कुछ सोच विचार भी न कर सके। उन्होंने शिशु के उदर में आकाश, अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, पर्वत, समुद्र, द्वीप, वर्ष, दिशाएं, देवता, दैत्य, वन, देश, नदियां, नगर, खाने, किसानों के गांव, अहीरों की बस्तियां, आश्रम, वर्ण, उनके आचार व्यवहार, पंच महाभूत, भूतों से बने हुए प्राणियों के शरीर और पदार्थ, अनेक युगों कल्पों से भेद से युक्त काल आदि सब कुछ देखा। केवल इतना ही नहीं, जिन देशों, वस्तुओं, कालों के द्वारा जगत का व्यवहार संपन्न होता है वह सब कुछ विद्वान था।
कहाँ तक कहें, ये संपूर्ण विश्व न होने पर भी ये सत्य के समान प्रतीत होते देखा। हिमालय पर्वत, बड़ी पुष्पभद्रा नदी, उसके तट पर अपना आश्रम और वहाँ रहने वाले ऋषियों को भी मार्कंडेय जी ने प्रत्यक्ष ही देखा। इस प्रकार संपूर्ण विश्व को देखते देखते ही वे से दिव्य शिशु के श्वास के द्वारा ही बाहर आ गए। फिर प्रलयकालीन समुद्र में गिर पड़े। अब फिर उन्होंने देखा कि समुद्र के बीच में पृथ्वी के टीले पर वही बरगद का पेड़ ज्यों का त्यों विद्यमान है। उसके पत्ते के दोनों में शिशु सोया हुआ है। उसके अधरों पर प्रेमामृत से परिपूर्ण मंद मंद मुस्कान है। वही प्रेम पूर्ण चितवन से मार्कंडेय जी की ओर देख रहा है। अब मार्कंडेय मुनि इंद्रियातीत भगवान को जो शिशु के रूप में क्रीड़ा कर रहे थे, नेत्रों के मार्ग से पहले ही हृदय में विराजमान हो रहे थे। आलिंगन करने के लिए बड़े श्रम और कठिनाई से आगे बढ़े, परंतु शौनक जी, भगवान केवल योगियों के ही नहीं, स्वयं योग के भी स्वामी और सबके हृदय में छिपे रहने वाले हैं। अभी मार्कंडेय मुनि के पास पहुंच भी ना पाए कि वे तुरंत अंतर ध्यान हो गए। ठीक वैसे ही जैसे अभागे और समर्थ पुरुषों के परिश्रम का पता ही नहीं चलता, वह फल दिए बिना ही क्या गायब हो गया। शौनक जी, उस शिशु के अंत्यादान होते हुए बरगद का वृक्ष था प्रलयकालीन दर्शन जल भी तत्काल लीन हो गया। मार्कंडेय मुनि ने देखा कि मैं तो पहले के समान ही अपने आश्रम में बैठा हुआ हूँ। बोलो भागवत भगवान की जय। दशम स्कंद और नवाध्याय समाप्त। बोलो भागवत भगवान की जय। द्वादश स्कंद और नवाध्याय समाप्त। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बोलो भागवत भगवान की जय। द्वादश स्कंद 10वां अध्याय। मार्कंडेय जी को भगवान शंकर का वरदान। सूची कहते, शौनक आदि ऋषियों, मार्कंडेय मुनि ने इस प्रकार नारायण निमित्त योग माया वैभव का अनुभव किया। अब वह निश्चय करके इस माया से मुक्त होने के लिए मायापति भगवान शरण ही एकमात्र उपाय है, उन्हीं की शरण में स्थित हो गए। मार्कंडेय जी मन ही मन का, प्रभु आपकी माया वास्तव में प्रतीति मात्र होने पर भी सत्य ज्ञान के समान प्रकाशित होती है। बड़े बड़े विद्वान इसके खेलों में मोहित हो जाते हैं। आपके श्री चरण कमल ही शरणागतों को सब प्रकार से अभयदान करते हैं, इसलिए मैंने उन्हीं की शरण ग्रहण की है। सूत जी कहते हैं, मार्कंडेय जी इस प्रकार शरणागति की भावना में तन्मय हो रहे थे। उसी समय भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ नंदी पर सवार होकर आकाश मार्ग से विचरण करते हुए आ निकले। बोलो भगवान शंकर माँ पार्वती की जय हो, जय हो, जय हो। मार्कंडेय जी उसी अवस्था में देखा, उनके हाथ बहुत से गण भी थे। जब भगवती पार्वती ने मार्कंडेय मुनि को ध्यान की अवस्था में देखा, तब उनका हृदय वात्सल्य स्नेह से उमड़ आया। उन्होंने शंकर जी से कहा, भगवान तनिक इस ब्राह्मण की ओर तो देखिए। जैसे तूफान शांत हो जाने पर समुद्र की लहरें, मछलियाँ शांत हो जाती हैं, समुद्र धीरे गंभीर हो जाता है, वैसे ही इस ब्राह्मण का शरीर, इंद्रिय, अंतकरण शांत हो रहा है। समस्त सिद्धियों के दाता आप ही हैं, इसलिए कृपा करके आप इस ब्राह्मण की तपस्या का प्रत्यक्ष फल दीजिए। भगवान शंकर ने कहा, देवी, ये महर्षि लोक अथवा परलोक की कोई भी वस्तु नहीं चाहते, और तो क्या इसके मन में कभी मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं होती। इसका कारण यह है कि घट घटवासी अविनाशी भगवान के चरण कमलों में इन्हें परम भक्ति प्राप्त हो चुकी है। प्रिय, यद्यपि इन्हें हमारी कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं इनके साथ बातचीत करूँगा, क्योंकि ये महात्मा पुरुष हैं। जीव मात्र के लिए सबसे बड़े लाभ की बात यही है कि संत पुरुषों का समागम प्राप्त हो। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, भगवान शंकर समस्त विद्याओं के प्रवर्तक और सारे प्राणियों के हृदय में विराजमान अंतर्यामी प्रभु हैं। जगत के जितने भी संत हैं, उनके एकमात्र आश्रय आदर्श भी वही हैं। भगवती पार्वती से इस प्रकार कहकर भगवान शंकर मार्कंडेय मुनि के पास गए। उस समय मार्कंडेय मुनि की समस्त मनोवृत्तियाँ भगवत धाम में नित्य तन्मय हो। उन्हें अपने शरीर और जगत का बिल्कुल पता न था, इसलिए उस समय यह भी ना जा सके कि मेरे सामने सारे विश्व के आत्मा स्वयं भगवान गौरी शंकर पधारे हुए हैं। शौनक जी, सर्वशक्तिमान भगवान कैलाशपति ने ये बात छिपी न रही कि मार्कंडेय मुनि इस समय किस अवस्था में। इसलिए जैसे वायु अवकाश के स्थान पर नासी प्रवेश कर जाती है, वैसे ही वे अपनी योग माया से मार्कंडेय मुनि के हृदयकाश में प्रवेश कर गए। मार्कंडेय मुनि ने देखा, उनके हृदय में तो भगवान शंकर के दर्शन हो रहे हैं। शंकर जी के सिर पर बिजली के समान चमकीली पीली पीली जटाएं शोभामान हो रही हैं। 3 नेत्रें 10 भुजाएं, लंबा तगड़ा शरीर उदयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी है। शरीर पर बागंबर धारण किए हुए, हाथों में शूल, खड़वाग, ढाल, रुद्राक्ष माला, डमरू, खप्पर, तलवार, धनुष लिए हैं।
मार्कंडेय जी मुनि अपने हृदय में अकस्मात भगवान शंकर का रूप देखकर विस्मित हो गए। यह क्या है, कहाँ से आया? इस प्रकार की वृत्तियों का उदय हो जाने से उन्होंने अपनी समाधि खोल दी। जब उन्होंने आंखें खोली तब देखा कि तीनों लोकों के एकमात्र गुरु भगवान शंकर श्री पार्वती जी तथा अपने गणों के साथ पधारे हुए हैं। उन्होंने उनके चरणों में माथा टेक कर प्रणाम किया। तदंतर मार्कंडेय मुनि ने स्वागत आसन, पाद अर्घ, गंध, पुष्पमाला, धूप और दीप आदि उपचारों से भगवान शंकर, भगवान पार्वती का पूजन किया। इसके पश्चात मार्कंडेय मुनि उनसे कहने लगे, सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान प्रभु, आप अपनी आत्मानुभूति महिमा से ही पूर्ण काम है। आपकी शांति सुख से ही सारे जगत में सुख शांति का विस्तार हो रहा है। ऐसी अवस्था में मैं आपकी क्या सेवा करूं? मैं आपके त्रिगुणातीत सदाशिव स्वरूप को और सतगुण से युक्त शांत स्वरूप को नमस्कार करता हूँ। मैं आपके रजोगुण युक्त सर्वप्रवर्तक स्वरूप और तमोगुण युक्त अघोर स्वरूप को नमस्कार करता हूँ। सूर्य जी कहते हैं, शौनक जी, जब मार्कंडेय मुनि ने संतों के परमाश्रय देवादिदेव भगवान शंकर की इस प्रकार स्तुति की, तब वे उन पर अत्यंत संतुष्ट हुए और बड़े प्रसन्न चित्त से हंसते हुए कहने लगे। भगवान शंकर ने कहा, मार्कंडेय जी, ब्रह्मा, विष्णु तथा मैं, हम तीनों ही वरदाताओं के स्वामी हैं। हम लोगों का दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता। हम लोगों से ही मरणशील मनुष्य भी अमृत तत्व की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए तुम्हारी जो इच्छा हो वही वर मुझसे मांग लो। ब्राह्मण स्वाभ से ही परोपकारी, शांत चित्त और अनासक्त होते हैं। वे किसी के साथ व्यवहार नहीं रखते। समदर्शी होने पर भी प्राणियों का कष्ट देकर उसके निवारण के लिए पूरे हृदय से जुट जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी विशेषता तो ये होती है कि वे हमारे अनन्य प्रेमी एवं भक्त होते हैं। सारे लोग और लोकपाल ऐसे ब्राह्मणों की वंदना, पूजा, उपासना किया करते हैं। केवल वे ही क्यों, मैं भगवान ब्रह्मा तथा स्वयं साक्षात ईश्वर विष्णु भी उनकी सेवा में संलग्न रहते हैं। ऐसे शांत महापुरुष मुझ में, विष्णु भगवान में, ब्रह्मा में, अपने में और सब जीवों में अणु मात्र भी भेद नहीं देखते। सदा सर्वदा सर्वत्र और सर्वदा एक रस आत्मा का ही दर्शन करते हैं। इसलिए हम तुम्हारे जैसे महात्माओं की स्तुति और सेवा करते हैं। मार्कंडेय जी, केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं होते तथा केवल जड़ मूर्तियां ही देवता नहीं होती। सबसे बड़े तीर्थ और देवता तो तुम्हारे जैसे संत हैं, क्योंकि वो तीर्थ और देवता बहुत दिनों में पवित्र करते हैं, परंतु तुम लोग दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। हम लोग तो ब्राह्मणों को ही नमस्कार करते हैं, क्योंकि वे चित्त की एकाग्रता, तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा हमारे वेद में शरीर को धारण करते हैं। मार्कंडेय जी, बड़े बड़े महापापी और अंतर्ज्ञ भी तुम्हारे जैसे महापुरुषों के चरित्र, श्रवण और दर्शन से भी शुद्ध हो जाते हैं। फिर वे तुम लोगों के संभाषण और सहवास आदि से शुद्ध हो जाएं, इसमें तो कहना ही क्या है। सूर्य जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, चंद्रभूषण भगवान शंकर की एक एक बात धर्म के गुप्ततम रहस्य से परिपूर्ण थी। उसके एक एक अक्षर में अमृत का समुद्र भरा हुआ था। मार्कंडेय मुनि अपने कानों के द्वारा पूरी तन्मयता के साथ उनका पान करते रहे, परंतु उन्हें तृप्ति न हुई। वे चिरकाल तक विष्णु भगवान की माया से भटक चुके थे, बहुत थके हुए भी थे। भगवान शिव की कल्याणमयी वाणी का अमृत पान करने से उनके सारे कलेश नष्ट हो गए। उन्होंने भगवान शंकर से कहा, मार्कंडेय जी ने कहा, सचमुच सर्वशक्तिमान भगवान की यह लीला सभी प्राणियों की समझ के परे है। भला देखो तो सही, ये सारे जगत के स्वामी होकर भी अपने अधीन रहने वाले मेरे जैसे जीवों की वंदना और स्तुति करते हैं। धर्म के प्रवचनकार प्राय प्राणियों को धर्म का रहस्य स्वरूप समझाने के लिए उसका आचरण अनुमोदन करते हैं, तथा कोई धर्म का आचरण करता है तो उसकी प्रशंसा भी करते हैं। जैसे जादूगर अनेकों खेल दिखलाता है और इन खेलों से उसके प्रभाव में कोई अंतर नहीं पड़ता, वैसे ही आप अपनी स्वजन्म माया की प्रत्ययों को स्वीकार करके किसी की वंदना, स्तुति आदि करते हैं, तो केवल इस काम के द्वारा आपकी महिमा में कोई त्रुटि नहीं आती। आपने स्वप्न दृष्टा के समान अपने मन से ही संपूर्ण विश्व की सृष्टि की है और इसमें स्वयं प्रवेश करके कर्ता ना होने पर भी कर्म करने वाले गुणों के द्वारा कर्ता के समान प्रतीत होता है। भगवान, आप त्रिगुण स्वरूप होने पर भी उनके परे उनकी आत्मा के रूप में स्थित हैं। आप ही समस्त ज्ञान के मूलक केवल अद्वितीय ब्रह्म है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अनंत आपके शेष दर्शन से बढ़कर ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे मैं वरदान के रूप में मांगूं, और मनुष्य आपके दर्शन से ही पूर्ण काम और सत्य संकल्प हो जाता है। आप स्वयं तो पूर्ण हैं ही, अपने भक्तों की भी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इसलिए मैं आपका दर्शन प्राप्त कर लेने पर भी एक बार और मांगता हूँ।
वह है कि भगवान उनके शरणागत भक्तों में और आप में मेरी अविचल भक्ति सदा सर्वदा बनी रहे। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, जब मार्कंडेय मुनि ने समुद्र वाणी से इस प्रकार भगवान शंकर की स्तुति की और पूजा की, तब उन्होंने भगवती पार्वती की प्रसाद प्रेरणा से ये बात कही, महर्षि तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण हो, इंद्रियातीत परमात्मा में तुम्हारी अनन्य भक्ति सदा सर्वदा बनी रहे, कल्प पर्यंत तुम्हारा पवित्र यश फैले और तुम अजर अमर हो जाओ। ब्रह्मन तुम्हारा ब्रह्म तेज तो सर्वदा अशोषण रहेगा ही, तुम्हें भूत भविष्य और वर्तमान के समस्त विशेष ज्ञानों का एक अधिष्ठान रूप ज्ञान वैराग्य युक्त स्वरूप स्थिति की प्राप्ति हो जाए, तुम्हें पुराण का आचार तत्व भी प्राप्त हो। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, इस प्रकार त्रिलोचन भगवान शंकर मार्कंडेय मुनि को वर देकर भगवती पार्वती से मार्कंडेय मुनि की तपस्या, उनके प्रलय संबंधी अनुभवों का वर्णन करते हुए वहाँ से चले गए। भृगुवंश शिरोमणि मार्कंडेय मुनि को उनके महायोग का फल प्राप्त हो गया, वे भगवान के अनन्य प्रेमी हो गए। अब वे भी भक्ति भाव रहित हृदय से पृथ्वी पर विचरण किया करते थे। परम ज्ञान संपन्न मार्कंडेय जी मुनि ने भगवान की योग माया से जिस अद्भुत लीला का अनुभव किया था वह मैंने आप लोगों को सुना दिया। शौनक जी, यह तो मार्कंडेय जी ने अनेक कल्पों को षष्ठी प्रणव को अनुभव किया, वह भगवान की माया ही वैभव था, तात्कालिक था और उन्हीं के लिए था, सर्वसाधारण के लिए नहीं। कोई कोई इस माया की रचना को न जानकर अनादिकाल से बार बार होने वाले षष्ठी प्रलय ही इसको बतलाते हैं, इसलिए आपको ये शंका नहीं करनी चाहिए इसी कल्प के हमारे पूर्वज मार्कंडेय जी की आयु इतनी लंबी कैसे हो गई। भृगुवंश शिरोमणि, मैंने आपको ये तो मार्कंडेय चरित्र सुनाया है, वह भगवान चक्रपाणि के प्रभाव और महिमा से भरपूर हैं। जो आपका श्रवण इस प्रकार कीर्तन करते हैं वे दोनों ही कर्म वासनाओं के कारण प्राप्त होने वाले आवागमन के चक्कर से सर्वदा के लिए छूट जाते हैं। बोलो भागवत भगवान की जय। 12 स्कंद 10वां अध्याय समाप्त। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बोलो भागवत भगवान की जय। 12 स्कंद 11वां अध्याय। भगवान के अंग उपांग और आयुधों का रहस्य तथा विभिन्न सूर्य गणों का वर्णन। शौनक जी ने कहा, सूत जी, आप भगवान के परम भक्त और बहुयोग में शिरोमणि हैं। हम लोग समस्त शास्त्रों के सिद्धांत के संबंध में आपसे एक विशेष प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप उसके मर्मज्ञ हैं। हम लोग क्रिया योग का यथावत ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि उसका कुशलतापूर्वक ठीक ठाक आचरण करने से मरण धर्मा पुरुष अमृत प्राप्त कर लेता है। अतः आप हमें ये बतलाइए कि पंचरात्रादि तंत्रों की विधि जानने वाले लोग केवल श्री लक्ष्मीपति भगवान की आराधना करते समय किन किन तत्वों से उनके चरणादि अंग, करुणादि उपांग, दर्शनादि, सुदर्शनादि युद्ध, कौस्तुभादि आभूषणों की कल्पना करते हैं। भगवान आपका कल्याण करें। सूजी ने कहा, शौनक जी, ब्रह्मादि आचार्यों ने, वेदों ने, पांचरात्रादि तंत्र ग्रंथों ने विष्णु भगवान की जिन विभूतियों का वर्णन किया है वे श्री गुरुदेव के चरणों में नमस्कार करके आप लोगों को वही सुनाता हूँ। भगवान के जिस चेतनाधिष्ठित विराट रूप में ये त्रिलोकी दिखाई देती है वह प्रकृति, सूत्रता और महतत्व, अहंकार और पंचतन मात्रा, इन 9 तत्वों के सहित 11 इंद्रिय और पंचभूत, इन 16 विकारों से बना हुआ है। ये भगवान का ही पुरुष रूप है। पृथ्वी इसके चरण है, स्वर्ग मस्तक है, अंतरिक्ष नाभि है, सूर्य नेत्र है, वायु नासिका है और दिशाएं कान है, प्रजापति लिंग है, मृत्यु गुदा है, लोकपाल गण भुजाएं, चंद्रमा मन है और यमराज भुआएं है, लज्जा ऊपर का होठ है, लोभ नीचे का होठ है, चंद्रमा की चांदनी दंतावली और ब्रह्म मुस्कान है, वृक्ष रोम है, बादल ही विराट पुरुष के सिर उगे हुए बाल हैं। शौनक जी, जिस प्रकार वह व्यक्ति पुरुष अपने परिमाण से 7 वित्ते का है, उसी प्रकार समष्टि पुरुष भी इस लोक संस्कृति के साथ अपने 7 वित्ते का है। स्वयं भगवान अजन्मा है, वे कौस्तुभमणि के बहाने जीव चेतन रूप ज्योति आत्मा को ही धारण करते हैं। उसकी सर्वव्यापी प्रभा को ही वक्ष स्थल पर शिवस्त्र रूप से वे अपनी सतरज और गुणों वाली माया को बनमाला के रूप में, छंद को पीताम्बर के रूप में तथा को इन 3 मंत्रमाला से प्रणव को यज्ञोपति के रूप में धारण करते हैं। देवादिदेव भगवान सांख्य और योग रूप मकराकृत कुंडल तथा सब लोगों को अभय करने वाले ब्रह्मलोक को ही मुकुट के रूप में धारण करते हैं।
वो आ उ एम इन 3 मात्रा वाले प्रणव यज्ञोपति के रूप में धारण करते हैं। वह मूल प्रवृत्ति उनकी शेषशय्या है जिस पर वे विराजमान हैं, और धर्म ज्ञान अधियुक्त सत्गुण ही उनके नाभि कमल के रूप में वर्णित हुआ है। मन इंद्रिया शरीर संबंधी शक्तियों से युक्त प्राण तत्व रूप कौमुद की गदा, जल तत्व रूप 5 जन्य शंख और तेजस स्वरूप सुदर्शन चक्र को धारण करते हैं। आकाश के समान निर्मल आकाश स्वरूप खड़ग, तमोमय अज्ञान रूप ढाल, काल रूप शांग धनुष और कर्म का ही तरकश धारण किए हुए हैं। इंद्रियों को ही भगवान के बाणों के रूप में कहा गया है। क्रिया शक्ति युक्त मन ही रथ है। तन्मात्राएं रथ के स्वामी भागे। बर अभय आदि की मुद्राओं से उनकी वरदान अभयदान आदि के रूप में क्रियाशीलता प्रकट होती है। सूर्यमंडल अथवा अग्निमंडल ही भगवान की पूजा का स्थान है। अंतकरण की शुद्धि, मंत्र दीक्षा और अपने समस्त पापों को नष्ट कर देना ही भगवान की पूजा है। ब्राह्मणों, समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान, वैरागी इन 6 पदार्थों का नाम ही लीला कमल है, जिसे भगवान अपने कर कमलों में धारण करते हैं। धर्म और यश को क्रमशः चमर एवं व्यंजन रखे हुए रूप में तथा अपने निर्भय धाम वैकुंठ को छत्र रूप से धारण किए हुए हैं। तीनों वेदों का नाम ही गरुण है। वे ही अंतर्यामी परमात्मा का वहन करते हैं। आत्मस्वरूप भगवान की उनमें कभी न बिछुड़ने वाली आत्मशक्ति का ही नाम लक्ष्मी है। भगवान के पार्षदों के नायक विश्व विश्रुत विश्वकसेन 5 रात्रादि आगम रूप है। भगवान के स्वाभाविक गुण अणिमा महिमा आदि अष्ट सिद्धियों को ही नंद सुनंद आदि 8 द्वारपाल कहते हैं। शौनक जी स्वयं भगवानी वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युमन, अनिरुद्ध इन 4 मूर्तियों के रूप में अवस्थित हैं, इसलिए उन्हीं को चतुर्भुज के रूप में कहा जाता है। वे ही जागृत अवस्था के अभिमानी विश्व बनकर शब्द स्पर्श आदि भाव विषयों को ग्रहण करते हैं। वे ही स्वप्नावस्था के अभिमानी तेजस बनकर भाव विषयों के बिना ही मन अनेक विषयों को देखते ही ग्रहण करते हैं। वे ही सुषुप्ति अवस्था के अभिमानी प्राज्ञ बनकर विषय और मन के संस्कार से युक्त ज्ञान से ढक जाते हैं, और वही सबके साक्षी तुरु रहकर समस्त ज्ञानों के अधिष्ठान रहते हैं। इस प्रकार अंग उपांग आयुध आभूषण से युक्त तथा वासुदेव, संकर्षण, पद्मन एवं अनिरुद्ध इन 4 मूर्तियों के रूप में प्रकट सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि क्रमशः विश्व तेजस प्राज्ञ एवं तुरीय रूप से प्रकाशित होते हैं। शौनक जी वही सर्वस्वरूप भगवान वेदों के मूल कारण हैं। वे स्वयं प्रकाश एवं अपनी महिमा से परिपूर्ण है। वे अपनी माया से ब्रह्मा आदि रूपों एवं नामों से इस विश्व की सृष्टि, स्थिति, संहार संपन्न करते हैं। इन सब कर्मों और नामों से उनका ज्ञान कभी आवृत नहीं होता। यद्यपि शास्त्रों में भिन्न के समान उनका वर्ण हुआ है अवश्य, परंतु वे अपने भक्तों को आत्मस्वरूप से ही प्राप्त होते हैं। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आप अर्जुन के सखा हैं। आपने यदुवंश शिरोमणि के रूप में अवतार ग्रहण करके पृथ्वी के द्रोही भूपालों को भस्म कर दिया है। आपका पराक्रम सदा एक रस रहता है। ब्रज की गोपलालाएं आपके नारद आदि प्रेमी निरंतर आपके पवित्र यश का गान करते रहते हैं। गोविंद आपके नाम गुणों लीला आदि का श्रवण करने से ही जीवन का मंगल होता है। हम सब आपके सेवक हैं, आप कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। पुरुषोत्तम भगवान के चिन्ह भूतंग उपांग और आयुध आदि के इस वर्णन का जो मनुष्य भगवान में ही चित्त लगाकर पवित्र होकर प्रातः काल पाठ करेगा, उसे सबके हृदय में रहने वाले ब्रह्म स्वरूप परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। शौनक जी ने कहा, सूत जी, भगवान श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाते समय राजऋषि परीक्षित से पंचम स्कंद ने कहा था। ऋषि, गंधर्व, नागस्र, यक्ष, राक्षस और देवताओं का एक 100 गण होता है, और ये 7 और प्रत्येक महीने में बदलते रहते हैं। ये 12 गण अपने स्वामी 12 आदित्यों के साथ रहकर क्या काम करते हैं, उनके अंतर्गत व्यक्तियों के नाम क्या हैं? सूर्य के रूप में भी स्वयं भगवान ही हैं, इसलिए उनके विभाग को हम बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके कहिए। सूची ने कहा, समस्त प्राणियों की आत्मा भगवान विष्णु ही हैं। अनादि अविद्या से अर्थात उनके वास्तविक स्वरूप के अज्ञान से ही समस्त लोगों के व्यवहार प्रवर्तक प्राकृत सूर्यमंडल का निर्माण हुआ है। वही लोकों में भ्रमण किया करता है। असल में समस्त लोकों के आत्मा एवं आदिकर्ता एकमात्र श्री हरि अंतर्यामी रूप से सूर्य बने हुए हैं।
वे यद्यपि एक ही हैं, तथापि ऋषियों ने उनका बहुत रूपों में वर्णन किया है। वे समस्त वैदिक क्रियाओं के मूल हैं। शौनक जी, एक भगवानी माया के द्वारा काल, देश, अज्ञादि क्रिया, कर्ता, श्रुवा आदि करण, अज्ञादि कर्म, वेद मंत्र, शाकल्य आदि द्रव्य और फल रूप से 9 प्रकार के कहे जाते हैं। काल रूपधारी भगवान सूर्य लोगों का व्यवहार ठीक ठाक चलाने के लिए चैत्रादि 12 महीनों में अपने भिन्न भिन्न 12 गणों के साथ चक्कर लगाया करते हैं। शौनक जी, दाता नामक सूर्य, कृतस्थली अप्सरा, हेतु राक्षस, बासुकी सर्प, रथ कृत, यक्ष, पुलस, ऋषि और तुम्बुरु गंधर्व ये चैत्र मास में अपना अपना कार्य संपन्न करते हैं। अर्मा, सूर्य, पुलय, ऋषि, अधोचा, यक्ष, प्रहृति, राक्षस, पुंजिक स्थली, अप्सरा, नारद, गंधर्व और कच्छि, नीर, सर्प ये वैशाख मास के कार्य निर्वाहक हैं। प्रिय मित्र सूर्य, अत्रि, ऋषि, पौरुषे, राक्षस, तक्षक, सर्प, मेनका, अप्सरा, गंधर्व, रथ, स्वर्ण, यक्ष ये ज्येष्ठ मास के कार्य निर्वाहक हैं। आषाढ़ में वरुण नामक सूर्य के साथ वशिष्ठ, ऋषि, रंभा, अप्सरा, सहजन्य, यक्ष, ऊहु, गंधर्व, शुक्र, नाग और चित्रस्वन राक्षस अपने अपने कार्य का निर्वाह करते हैं। श्रावण मास में इंद्र नाम का सूर्य का कार्यकाल है। उनके साथ विश्वावसु, गंधर्व, श्रोता, यक्ष, ऐलापत्र, नाग, अंगिरा, ऋषि, प्रमलोचा, अप्सरा और बरे नामक राक्षस अपने कार्य का संपादन करते हैं। भाद्र मास के सूर्य का नाम है विवस्वान। उनके साथ उग्रसेन, गंधर्व, व्याघ्र, राक्षस, आसारण, यक्ष, भृगु, ऋषि, अनुमूलचा, अप्सरा, शंखपाल, नाग रहते हैं। शौनक जी, माघ मास में पूषा नाम के सूर्य रहते हैं। उनके साथ धनंजय, नाग, वात, राक्षस, सुषेण, गंधर्व, सुरुचि, यक्ष, कृताक्षी, अप्सरा, गौतम ऋषि रहते हैं। फागुन मास का कार्यकाल प्रजन नाम का सूर्य का है। उनके साथ क्रतु, यक्ष, वर्षा, राक्षस, भरद्वाज, ऋषि, सैंजित, अप्सरा, विश्व, गंधर्व, ऐरावत, सर्प रहते हैं। मार्गशीर्ष मास में सूर्य का नाम होता है अंशु। उनके साथ कश्यप, ऋषि, ताक्ष, यक्ष, कृष्ण, गंधर्व, उर्वशी, अप्सरा, विदुक, शत्रु, राक्षस, महाशंख, नाग रहते हैं। पौष मास में भग नामक सूर्य के साथ स्फूर्ज, राक्षस, अरेष्टि, नेमि, गंधर्व, उर्ण, यक्ष, आयु, ऋषि, पूर्व, चित्त, अप्सरा और काकरोटक, नाग रहते हैं। आश्विन मास में त्वष्टा सूर्य, जमदाग्नि, ऋषि, कमलनाग, तिलोत्तमा, अप्सरा, ब्रह्मपेत, राक्षस, शत, जित, यक्ष और धृतराष्ट्र, गंधर्व का कार्यकाल है। तथा कार्तिक में विष्णु नामक सूर्य के साथ अश्वतर, नाग, रंभा, अप्सरा, सूर्यवर्चा, गंधर्व, सत्यजित, यक्ष, विश्वामित्र, ऋषि और मगापीठ राक्षस अपना अपना कार्य संपन्न करते हैं। शौनक जी, वे सब सूर्य रूप भगवान की विभूतियाँ हैं। जो लोग इनका प्रतिदिन पाठ और पालन करते हैं, सायकाल स्मरण करते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सूर्यदेव अपने 6 गणों के साथ 12 महीनों सर्वत्र विचरते रहते हैं। इस लोक तथा परलोक में विवेक बुद्धि के विस्तार करते हैं। सूर्य भगवान के गणों में ऋषि लोग भी सूर्य संबंधी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों द्वारा उनकी स्तुति करते हैं। गंधर्व उनके सुयश का गान करते रहते हैं। अप्सराएं आगे आगे नृत्य करती चलती हैं। नागगण रस्सी की तरह उनके रथ को कसे रहते हैं। यक्षगण रथ का साथ सजाते हैं और बलवान राक्षस उसे पीछे से ढकेलते हैं। इनके सिवा बालखिल्य नाम के 60,000 निर्मल स्वभाव महर्षि सूर्य की ओर मुँह करके उनके आगे आगे स्तुति पाठ करते चलते हैं। इस प्रकार अनादि अनंत जन्मा भगवान श्री हरि कल्प कल्प में अपने स्वरूप का विभाग करके लोगों का पालन पोषण करते रहते हैं। बोलो भागवत भगवान की जय। 12 स्कंद 11वां अध्याय समाप्त। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बोलो भागवत भगवान की जय। 12 स्कंद 12वां अध्याय। श्रीमद् भागवत की संक्षिप्त विषय सूची। सूची कहती है, भगवत रूप महान धर्म को नमस्कार है। विश्व विधाता भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। अब मैं ब्राह्मणों को नमस्कार करके श्रीमद् भागवत सनातन धर्मों का संक्षिप्त विवरण सुनाता हूँ। शौनक आदि ऋषियों, आप लोगों ने मुझसे जो प्रश्न किया था उसके अनुसार मैंने भगवान विष्णु का ये अद्भुत चरित्र सुनाया। ये सभी मनुष्यों के श्रवण करने योग्य है। इस श्रीमद् भागवत पुराण में सर्व पापाहारी स्वयं भगवान श्री हरि का ही संकीर्तन हुआ है। वे ही सबके हृदय में विराजमान है, सबकी इंद्रियों के स्वामी हैं, प्रेमी भक्तों के
जीवन धन है। इस श्रीमद् भागवत महापुराण में परम रहस्य में अत्यंत गोपनीय ब्रह्म तत्व का वर्णन हुआ है। उस ब्रह्म में ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय को प्रतीति होती है। इस पुराण में उसी परम तत्व का अनुभव, आत्मात्म ज्ञान, उसकी प्राप्ति के साधनों का स्पष्ट निर्देश है। शौनक जी, इस महापुराणों के प्रथम स्कंद में भक्ति योग का भली भांति निरूपण हुआ है और साथ ही भक्ति योग से उत्पन्न एवं इसको स्थिर रखने वाले वैराग को भी वर्णन किया गया है। परीक्षित की कथा व्यास नारद के संवाद प्रसंग से नारद चरित भी कहा गया है। राजऋषि परीक्षित ब्राह्मण का शाप हो जाने पर किस प्रकार गंगा तट पर अनशन व्रत लेकर बैठ गए, ऋषिवर श्री सुखदेव जी के साथ किस प्रकार उनका संबंध प्राप्त हुआ, यह कथा भी प्रथम स्कंद में ही है। योग धारणा के द्वारा शरीर त्याग की विधि, ब्रह्मा नारद का संवाद, अवतारों की संक्षिप्त चर्चा में तत्व आदि के क्रम से प्राकृतिक सृष्टि की उत्पत्ति और विषयों का वर्णन द्वितीय स्कंद में हुआ है। तीसरे स्कंद में पहले विदुर जी, उद्धव जी के तदंतर विदुर और मैत्री जी के समागम और संवाद का प्रसंग है। इसके पश्चात पुराण संहिता के विषय में प्रश्न है। फिर प्रलय काल में परमात्मा किस प्रकार स्थित रहते हैं, इसका निरूपण है। गुणों के शोम से प्राकृतिक सृष्टि में तत्व आदि 7 प्रकृति विकृतियों के द्वारा कार्य सृष्टि का वर्णन है। इसके बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसमें विराट पुरुष की स्थिति का स्वरूप समझाया गया है। तदंतर स्थूल और सूक्ष्म काल का स्वरूप, लोकपत्ति की उत्पत्ति, प्रलय, समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते समय वराह भगवान के द्वारा हिरण्याक्ष का वध, देवता, पशु, पक्षी, मनुष्यों की सृष्टि एवं रुद्रों की उत्पत्ति का प्रसंग है। इसके पश्चात उस अर्धनारी नर के स्वरूप का विवेचन है, जिसमें स्वाभमु मनु और स्त्रियों की उत्तम आधा प्रकृति शतरूपा का जन्म हुआ था। कर्दम प्रजापति का चरित्र, उनसे मुनि पत्नियों का जन्म, महात्मा भगवान कपिल का अवतार और फिर कपिल देव तथा उनकी माता देवभूति के संवाद का प्रसंग आता है। चौथे स्कंद में मरीचि और 9 प्रजापतियों की उत्पत्ति, दक्ष यज्ञ का विध्वंस, राजसी ध्रुव और पृथु का चरित्र तथा प्राचीन बरही और नारद जी के संवाद का वर्णन है। 5वें स्कंद में प्रियव्रत का उपाख्यान, नाभि, ऋषभ और भरत के चरित्र और दीप वर्ष, समुद्र, पर्वत, नदियों का वर्णन है। ज्योतिष चक्र की विस्तार एवं पाताल तथा नरकों की स्थिति का निरूपण हुआ है। शौनक आदि ऋषियों 6ठे स्कंद में ये विषय आए हैं। प्रचेताओं से दक्ष की उत्पत्ति, दक्ष पुत्रियों की संतान, देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पर्वत, अपक्षियों का जन्म कर्म, वृत्तासुर की उत्पत्ति और उसकी परम गति। अब 7वें स्कंद के विषय बतलाते जाते हैं। इस स्कंद में मुख्यतः दैत्यराज हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष के जन्म कर्म, दैत्य शिरोमणि महात्मा प्रहलाद के उत्कृष्ट चरित्र का निरूपण है। 8वें स्कंद में मनमंत्रों की कथा, गजेंद्र मोक्ष, विभिन्न मनमंत्रों में होने वाले एक जगदीश्वर भगवान विष्णु के अवतार, कूर्म, मत्स्य, वामन, धन्वंतरी, हैग्रीव आदि अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं, दैत्यों का समुद्र मंथन, देवासुर संग्राम, विषयों का वर्णन है। 9वें स्कंद में मुख्यतः राजवंशों का वर्णन है। इक्ष्वाकु के जन्म कर्म, वंश विस्तार, महात्मा सुधुम्न, इला और तारा का उपाख्यान, इन सब का वर्णन किया गया है। सूर्यवंश का वृतांत, शशाद और नृग आदि राजाओं का वर्णन, सुकन्या का चरित्र, शर्याती, खटवांग, मानधाता, सौभरी, सगर, बुद्धिमान, बकृष्ठ और कौशलेंद्र भगवान राम के सर्वपापाहारी चरित्र का भी वर्णन भी इसी स्कंद में है। तदंतर निमि के देह त्याग और जनकों की उत्पत्ति का वर्णन है। भृगुवंश शिरोमणि परशुराम जी का क्षत्रिय संहार, चंद्रवंशी नरपति पुरुरवा, अयाति, नहुष, दुष्यंत नंदन, भरत, शंतनु और उनके पुत्र भीष्म आदि की संक्षिप्त कथाएं भी 9वें स्कंद में ही हैं। सबके अंत में अयाति के बड़े लड़के यदु का वंश विस्तार कहा गया है। शौनक आदि ऋषियों, इसी यदुवंश में जगतपति भगवान श्री कृष्ण ने अवतार ग्रहण किया था। उन्होंने अनेक असुरों का संहार किया था। उनकी लीलाएं इतनी है कि कोई पार नहीं पा सकता। फिर भी 10वें स्कंद में उनका कुछ कीर्तन किया गया है। वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से उनका जन्म हुआ। गोकुल में नंद बाबा के घर जाकर बढ़े। पूतना के प्राणों को दूध के साथ पी लिया। बचपन में ही छकड़े को उलट दिया। तृणाव्रत बकासुर और बत्तासुर को पीस डाला। सपरिवार धैनकासुर और प्रलंबासुर को मार डाला। दावानल से घिरे गोपों की रक्षा की। कालियानाग का दमन किया। अजगर से नंद बाबा को छुड़ाया। इसके बाद गोपियों ने भगवान को पति रूप से प्राप्त करने के व्रत किए। भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें अभिमत वर दिया। भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की। उनके पतियों ब्राह्मणों को बड़ा पश्चाताप हुआ। गोवर्धन धारण की लीला करने पर इंद्र और कामधेनु ने आकर भगवान का यज्ञ अभिषेक किया। शरद ऋतु की रात्रि में ब्रज सुंदरियों के साथ रास क्रीड़ा की।
और दूसरे शंखचूड़ अरिष्ट और केशी के वध की लीला हुई। तदंतर अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन आए और उनके साथ भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने मथुरा के लिए प्रस्थान किया। उस प्रसंग पर ब्रज सुंदरियों ने तो विलाप किया है, उसका वर्णन है। राम और श्याम ने मथुरा में जाकर वहाँ की सजावट देखी और कुबलया पीड़ आदि मुष्टिक हाथी को चारुण एवं कंस आदि का संहार किया। सांदीपनी गुरु के यहाँ विद्यादन करके उनके मृत पुत्र को लौटा लाए। शौनक आदि ऋषियों जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा में निवास कर रहे थे, उस समय उन्होंने उद्धव और बलराम जी के साथ यदुवंशियों को सब प्रकार से प्रिय और हित किया। जरासंध कई बार बड़ी बड़ी सेनाएं लेकर आया, भगवान ने उनका उद्धार करके पृथ्वी का भार हल्का किया। कालिया ने उनको मुचकुंद से भस्म करा दिया, द्वारकापुरी बसाकर रातों रात सबको वहाँ पहुँचा दिया। स्वर्ग से कल्पवृक्ष और सुधर्मा सभा ले आए। भगवान ने दल के दल शत्रुओं को युद्ध में पराजित करके रुक्मिणी को हरण किया। बाणासुर के साथ युद्ध के प्रसंग में महादेव जी पर ऐसा बाण छोड़ा कि वे जमाई लेने लगे। इधर बाणासुर की भुजाएं काट डाली और प्राज्ञ ज्योतिषपुर के स्वामी भौमासुर को मारकर 16,000 कन्याएं ग्रहण की। शिशुपाल पौंड्रुक शाल्व दुष्ट दंत वक्र संबासुर और द्विविध पीठ मंच आदि दैत्यों केवल पौरुष का वर्णन करके बात बतलाई गई कि भगवान ने उन्हें मुरु और पंचजन को कैसे मारा। भगवान के चक्र ने काशी को जला दिया। फिर उन्होंने भारतीय युद्ध में पांडवों को निमित्त बनाकर पृथ्वी का बहुत बड़ा भार उतार दिया। शौनकादि ऋषियों 11वें स्कंद में इस बात का वर्णन हुआ कि भगवान ने ब्राह्मणों के शाप के बहाने किस प्रकार यदुवंश का संहार किया। इस स्कंद में भगवान श्री कृष्ण और उद्धव का संहार बड़ा ही अद्भुत है। उसमें संपूर्ण आत्मज्ञान और धर्म निर्णय का निरूपण हुआ है। अंत में ये बात बताई गई कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने आत्मियों के प्रभाव से किस प्रकार मर्त्यलोक का परित्याग किया। 12वें स्कंद में विभिन्न युगों के लक्षणों उनमें रहने वाले लोगों के व्यवहार का वर्णन किया गया तथा यह भी बतलाया गया कि कलयुग में मनुष्यों की गति विपरीत होती है। 4 प्रकार के प्रलय, 3 प्रकार की उत्पत्ति का वर्णन भी इसी स्कंद में। इसके बाद परम ज्ञानी राजऋषि परीक्षित के शरीर त्याग की बात कही। तदंतर वेदों के शाखा विभाजन का प्रसंग आया। मार्कंडेय जी की सुंदर कथा, भगवान के अंग उपांगों का स्वरूप कथन और सबके अंत में विश्वात्मा भगवान सूर्य के गणों का वर्णन। शौनक आदि ऋषियों, आप लोगों ने सत्संग के अवसर पर मुझसे जो कुछ पूछा था उसका वर्णन मैंने कह दिया। इसमें संदेह नहीं, इस अवसर मैंने हर तरह से भगवान की लीला, उनके अवतार चरित्र का ही वर्णन किया है और कीर्तन किया है। जो मनुष्य गिरते पड़ते, फिसलते, दुख भोगते अथवा छींकते समय व्यवस्था से भी ऊंचे स्वर से बोल उठता है हरे नमः, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। यदि देश काल एवं वस्तु से अप्रचिन्न भगवान श्री कृष्ण के नाम, लीला, गुणादि का संकीर्तन किया और उनके प्रभाव महिमा आदि का श्रवण किया जाए तो वे स्वयं हृदय में आ विराजते हैं और श्रवण तथा कीर्तन करने वाले पुरुष के सारे दुख मिटा देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अंधकार को और आंधी बादलों को तितर बितर कर देती है। जिस वाणी के द्वारा घटघटवासी व विनाशी भगवान के नाम, लीला, गुणादि का उच्चारण नहीं होता, वह वाणी भावपूर्ण होने पर भी निरर्थक है, सारहीन है, सुंदर होने पर भी असुंदर है और उत्तम उत्तम विषयों का प्रतिपादन करने वाली होने पर भी असत्य कथा है। जो वाणी और वचन के गुणों से परिपूर्ण रहते हैं वे ही परम पावन हैं, वे ही मंगलमय हैं, वे ही परम सत्य हैं। जिस वचन के द्वारा भगवान के परम पवित्र यश का गान होता है वही परम रमणीय, रुचिकर एवं प्रतिक्षण नया नया जान पड़ता है। उससे अनंत काल तक मन को परमानंद की अनुभूति होती रहती है। मनुष्यों का सारा शोक, चाहे वह समुद्र के समान लंबा और गहरा क्यों ना हो, उस वचन के प्रभाव से सदा के लिए सूख जाता है। जिस वाणी से चाहे वह रस, भाव, अलंकार आदि से युक्त ही क्यों ना हो, जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का कभी गान नहीं होता। वह तो कौन के लिए उच्छिष्ट फेंकने के स्थान के समान अत्यंत पवित्र है। मानसरोवर निवासी हंस तथा ब्रह्मधाम में विहार करने वाले भगवत चरणारविंद आश्रित परमहंस भक्त उनका कभी सेवन नहीं करते। निर्मल हृदय वाले साधुजन तो वहीं निवास करते हैं जहाँ भगवान रहते हैं। इसके विपरीत जिसमें सुंदर रचना भी नहीं है और जो व्याकरण आदि की दृष्टि से दूषित शब्दों से युक्त भी है, परंतु जिसके प्रत्येक श्लोक में भगवान के स्वसूचक नामक जोड़े हुए हैं, वही वाणी लोगों के सारे पापों का नाश कर देती है। क्योंकि सत्पुरुष ऐसी वाणी का श्रवण, गान और कीर्तन
कीर्तन किया करते हैं वह निर्मल ज्ञान भी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन साक्षात है। यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती। फिर जो कर्म भगवान को अर्पण नहीं किया गया वह चाहे कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, सर्वदा मंगल रूप दुख देने वाला ही है। वह तो शोभन वर्णीय हो ही कैसे सकता है। वर्णाश्रम के अनुकूल आचरण, तपस्या और अध्ययन आदि के लिए जो बहुत बड़ा परिश्रम किया जाता है उसका फल है केवल यश और लक्ष्मी जी की प्राप्ति। परंतु भगवान के गुण, लीला, नाम आदि का श्रवण कीर्तन हो तो उनके श्री चरण कमलों को अविचल स्मृति प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की अविचल स्मृति सारे पाप ताप और मंगलों को नष्ट कर देती है, परम शांति का विस्तार करती है। उसी के द्वारा अंतकरण शुद्ध हो जाता है, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है एवं परवैराग्य से युक्त भगवान के स्वरूप का ज्ञान तथा अनुभव होता है। शौनक आदि ऋषियों, आप लोग बड़े भाग्यवान हैं, धन्य धन्य हैं, क्योंकि आप लोग बड़े प्रेम से निरंतर अपने हृदय में सर्वांतरयामी, सर्वात्मा, सर्वशक्तिमान आदिदेव, सबके आराध्य देव एवं स्वयं दूसरे आराध्य देव से रहित नारायण भगवान को स्थापित करके भजन करते रहते हैं। जिस समय राज ऋषि परीक्षित अनशन करके बड़े बड़े ऋषियों की भरी सभा में सबके सामने श्री सुखदेव जी महाराज से श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे थे, उस समय वहीं बैठकर मैंने भी परमर्षि के मुख से इस आत्म तत्व का श्रवण किया था। आप लोगों ने इसका स्मरण कराकर मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया, मैं इसके लिए आप लोगों का बड़ा ऋणी हूँ। शौनक आदि ऋषियों, भगवान वासुदेव की एक एक लीला सर्वदा श्रवण कीर्तन करने योग्य है। मैंने इस प्रसंग में उन्हीं की महिमा का वर्णन किया है जो सारे अशुभ संस्कारों को धो बहाती है। जो मनुष्य एकाग्र से एक पैर अथवा एक क्षण ही प्रतिदिन इसका कीर्तन करता है वह तो श्रद्धा के साथ इसका श्रवण करता है, वह अवश्य शरीर सहित अपने अंतकरण को पवित्र बना लेता है। जो पुरुष द्वादशी अथवा एकादशी के दिन इसका श्रवण करता है वह दीर्घायु हो जाता है, और जो संयम पूर्वक निराहार रहकर पाठ करता है उसके पहले के पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं, पाप की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य इंद्रियां अंतकरण को अपने वश में करके उपवास पूर्वक पुष्कर, मथुरा अथवा द्वारका में पुराण संहिता का पाठ करता है वह सारे भव से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इसका श्रवण या उच्चारण करता है उसके कीर्तन से देवता, मुनि, सिद्ध, पितर, मनु, नरपति संतुष्ट होते हैं, उसकी अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के पाठ से ब्राह्मण को मधुकुल्या, घृतकुल्या और पयकुल्या, मधु, घी और दूध की नदियाँ अर्थात सब प्रकार का सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वही फल श्रीमद् भागवत पाठ से भी मिलता है। जो दृढ़ संयम पूर्वक इसे पुराण संहिता का अध्ययन करता है उसे परम पद की प्राप्ति होती है, जिसका वर्णन स्वयं भगवान ने किया है। इसके अध्ययन से ब्राह्मण को ऋतंभरा प्रज्ञा तत्व ज्ञान को प्राप्त कराने वाली बुद्धि की प्राप्ति होती है। क्षत्रिय को समुद्र पर्यंत भूमंडल का राज्य प्राप्त होता है, वैश्य कुबेर का पद प्राप्त करता है और शूद्र सारे पापों से छुटकारा पा जाता है। भगवान ही सबके स्वामी हैं और समूह के समूह कलिमलों को ध्वंस कर मारने वाले ही हों तो उनका वर्णन करके बहुत से पुराण हैं, परंतु उनमें सर्वत्र निरंतर भगवान का वर्णन नहीं मिलता। श्रीमद् भागवत महापुराण में तो प्रत्येक कथा प्रसंग में पद पद पर सर्वस्वरूप भगवान का ही वर्णन हुआ है। वे जन्म, मृत्यु और विकारों से रहित, देश कालादिकृत परिच्छेदों से मुक्त एवं स्वयं आत्म तत्व ही हैं। जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करने वाली शक्तियाँ भी उनकी स्वरूपभूति हैं, भिन्न नहीं हैं। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि लोकपाल भी उनकी स्तुति करना लेश मात्र भी नहीं जानते। उन्हीं एक रस सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने अपने स्वरूप में ही प्रकृति आदि 9 शक्तियों का संकल्प करके इस चराचर जगत की सृष्टि की है और जो इसके अधिष्ठान रूप से स्थित हैं तथा जिनका परम पद केवल अनुभूति स्वरूप है। उन्हीं देवताओं के आराध्य देव सनातन भगवान के चरणों में नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, महाराज आपने आत्मानंदे ही निमग्न थे। उस अखंड अद्वैत स्थिति से उनकी वेद दृष्टि सर्वदा निवृत्त हो चुकी थी, फिर भी ये मुरली मनोहर श्याम सुंदर की मधुमयी मंगलमयी मनोहारिणी लीलाओं ने उनकी वृत्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और उन्होंने जगत के प्राणियों पर कृपा करके भगवत तत्व को प्रकाशित कर लिया और इस महापुराण का विस्तार किया। मैं उन्हीं सर्व पापाहारी व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी के चरणों में नमस्कार करता हूँ। बोलो भागवत भगवान की जय। 12 स्कंद 12 अध्याय समाप्त। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बोलो भागवत भगवान की जय। 12 स्कंद 13वां अध्याय। विभिन्न पुराणों की श्लोक संख्या, श्रीमद् भागवत की महिमा।
सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र और मरुदगण दिव्य स्तुतियों के द्वारा जिनके गुणगान में संलग्न रहते हैं, साम संगीत के मर्मज्ञ ऋषि मुनि अंग पद क्रम एवं उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गान करते रहते हैं, योगी लोग ध्यान के द्वारा निश्चल एवं तल्लीन मन से जिनका भाव में दर्शन प्राप्त करते रहते हैं, किंतु यह सब करते रहने पर भी देवता, दैत्य, मनुष्य कोई भी जिनके वास्तविक स्वरूप को पूर्णतया न जान सका, उन स्वयं प्रकाश परमात्मा को नमस्कार है। जिस समय भगवान ने कच्छप रूप धारण किया था, उनकी पीठ पर बड़ा भारी मंदराचल मथानी की घूम रहा था। उस समय मंदराचल की चट्टानों की नोक से खुजलाने के कारण भगवान को तनिक सुख मिला। वे सो गए और श्वास की गति तनिक बढ़ गई। उस समय उस श्वास वायु से जो समुद्र के जल को धक्का लगा था, उसका संस्कार आज भी उसमें शेष है। आज भी समुद्र उसी श्वास वायु के थपेड़ों के फलस्वरूप ज्वार भाटों के रूप में दिन रात चढ़ता उतरता रहता है। उसे अब तक विश्राम न मिला। भगवान की वही परम प्रभावशाली श्वास वायु आप लोगों की रक्षा करे। शौनक जी, अब पुराणों की अलग अलग श्लोक संख्या जिनका जोड़ श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय है, उसका प्रयोजन भी सुनिए। इसके दान की पद्धति और दान और पाठ आदि की महिमा भी आप लोग श्रवण कीजिए। ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक हैं, पद्म पुराण में 55,000, श्री विष्णु पुराण में 23,000 और शिव पुराण की श्लोक संख्या 24,000 है। श्रीमद् भागवत 18,000, नारद पुराण में 25,000, मार्कंडेय पुराण में 9,000, अग्नि पुराण में 15,400 श्लोक हैं। भविष्य पुराण की श्लोक संख्या 14,500 है और ब्रह्मवत पुराण की 18,000 तथा लिंग पुराण में 11,000 श्लोक हैं। वराह पुराण में 24,000, स्कंद पुराण की श्लोक संख्या 81,100 है। वामन पुराण की 10,000 और कूर्म पुराण 17,000 श्लोकों का और मत्स्य पुराण 14,000 श्लोकों का है। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक हैं। ब्रह्मांड पुराण में 12,000। इस प्रकार सब पुराणों की श्लोक संख्या कुल मिलाकर 4 लाख होती है। उनमें श्रीमद् भागवत जैसा कि पहले कहा चुका है 18,000 श्लोकों का है। शौनक जी, पहले भगवान विष्णु ने अपने नाभि कमल पर स्थित एवं संसार से भयभीत ब्रह्मा पर परम करुणा करके उस पुराण को प्रकाशित किया था। इसके आदि मध्य अंत में वैराग्य उत्पन्न करने वाली बहुत सी कथाएं हैं। इस महापुराण में जो भगवान श्रीहरि की लीला कथाएं, वे तो अमृत स्वरूप ही हैं। उनके सेवन से सत्पुरुष और देवताओं को बड़ा ही आनंद मिलता है। आप लोग जानते हैं कि समस्त उपनिषदों का सार है ब्रह्म, आत्मा का एकत्व रूप अद्वितीय सद्वस्तु। वही श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद विषय है। इसके निर्माण का प्रयोजन है एकमात्र केवल मोक्ष। जो पुरुष भाद्रपद मास की पूर्णिमा के दिन श्रीमद् भागवत को सोने के सिंहासन पर रखकर उसका दान करता है, उसे परम गति प्राप्त होती है। संतों की सभा में तभी तक दूसरे पुराणों की शोभा होती है जब तक सर्वश्रेष्ठ स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण के दर्शन नहीं होते। ये श्रीमद् भागवत समस्त उपनिषदों का सार है। जो इस रससुधा का पान करके छक चुका है, वह किसी और पुराण शास्त्र में रम नहीं सकता। जैसे नदियों में गंगा, देवताओं में विष्णु और वैष्णवों में श्री शंकर जी सर्वश्रेष्ठ हैं, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत है। शौनकादि ऋषियों जैसे संपूर्ण क्षेत्रों में काशी सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण में श्रीमद् भागवत का स्थान सबसे ऊंचा है। यह श्रीमद् भागवत पुराण सर्वदा निर्दोष है। भगवान के प्यारे भक्त वैष्णव इससे बड़ा प्रेम करते हैं। इस पुराण में जीवन मुक्त परमहंसों के सर्वश्रेष्ठ अद्वितीय एवं माया के लेस से रहित ज्ञान का ज्ञान किया गया है। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विलक्षणता यह है कि इसका निष्कर्म्य अर्थात कर्मों की आत्यंतिक निवृत्ति भी ज्ञान वैराग्य भक्ति से युक्त है। जो इसका श्रवण पठन और मनन करने लगता है, उसे भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, वह मुक्त हो जाता है। ये श्रीमद् भागवत महत्व ज्ञान का एक श्रेष्ठ प्रकाशक है। इसकी तुलना में कोई भी पुराण नहीं है। इसे पहले स्वयं भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी के लिए प्रकट किया था। फिर उन्होंने ही ब्रह्मा जी के रूप से देवर्षि नारद को उपदेश किया था। नारद जी के रूप से भगवान श्री कृष्ण देवपायन व्यास को, तदंतर उन्होंने ही व्यास रूप से योगेंद्र सुखदेव जी को और श्री सुखदेव जी के रूप से अत्यंत करुणावश राज ऋषि परीक्षित को उपदेश किया था। वे भगवान परम शुद्ध एवं माया से रहित हैं। शोक और मृत्यु उनके पास तक नहीं फटक सकते। हम सब उन्हीं परम सत्य रूप परमेश्वर का ध्यान करते हैं। हम उन सर्व साक्षी भगवान
वासुदेव को नमस्कार करते हैं, जिन्होंने कृपा करके मोक्षाभिलाषी ब्रह्मा जी को इस श्रीमद् भागवत महापुराण का उपदेश किया। साथ ही हम उन्हीं योगी राज ब्रह्म स्वरूप श्री सुखदेव जी को भी नमस्कार करते हैं, जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाकर संसार सर्प में डसे हुए राज ऋषि परीक्षित को मुक्त किया। देवताओं के आराध्य देव सर्वेश्वर, आप ही हमारे एकमात्र स्वामी एवं सर्वस्व हैं। आप ऐसी कृपा कीजिए कि बार बार जन्म ग्रहण करते रहने पर भी आपके चरण कमलों में हमारी अविचल भक्ति बनी रहे। जिन भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पापों को सर्वदा नष्ट कर देता है, और जिन भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण उनके चरणों में पड़ती सर्वदा के लिए सब प्रकार के दुखों को शांत कर देती है, उन्हीं परम तत्व स्वरूप श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। बोलो भागवत भगवान की जय। 12वां स्कंद समाप्त। संपूर्ण ग्रंथ समाप्त। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदग्निकर्मले रतिं ये मोक्ष शाश्वती। बोलो भागवत भगवान की जय। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत हर कष्ट मिटाने वाला, सब दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत हर कष्ट मिटाने वाला, सब दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती।
पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।